प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मुसलमान लड़की के बारे में बताने जा रहे हैं कि जब वह तालाब में नहा रही थी तो बहुत सारे गैर मुस्लिम वहां इकट्ठा होकर उसे बाहर निकलने को बोलने लगे। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह सब के सब मुसलमान हो गए। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक बादशाह अपने सिपाहियों के साथ कहीं जा रहा था। उस वक्त गर्मी का मौसम था और गर्मी की वजह से उसे नहाने की हाजत महसूस हुई। वह बादशाह करीब ही तालाब पर नहाने पहुंचा तो वहां जाकर क्या देखता है कि तालाब में पहले से ही कुछ लड़कियां नहा रही थीं। लड़कियों ने जब बादशाह को तालाब के पास आते देखा तो फौरन ही तालाब से बाहर निकल गई। मगर एक लड़की तालाब में बैठी रही तो बादशाह ने उस लड़की से पूछा, तुम क्यों नहीं निकली? तो लड़की ने शर्माते हुए कहा, मैं बेलिबास हूं, मेरे कपड़े तालाब के बाहर पड़े हुए हैं। लड़की के मुंह से यह बात सुनकर बादशाह की शैतानी हवस जाग उठी। बादशाह बोला कि मैं बादशाह होने के नाते तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम बिना लिबास के ही तालाब से बाहर आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहता हूं। लड़की बादशाह का हुक्म सुनकर परेशान हो गई। बादशाह ने गौर किया कि जो लड़की तालाब में बिना लिबास के नहा रही है वह लड़की बहुत ज्यादा हसीन और खूबसूरत है। तो फिर बादशाह ने कहा कि तुम बिना लिबास के ही मेरे सामने पानी से बाहर निकलो। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें महल में ले चलूंगा और अपनी कनीज बना लूंगा। लड़की ने देखा कि बादशाह किसी भी सूरत जान छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा। लड़की ने कहा कि बादशाह सलामत, आपके लिए मेरा सब कुछ हाजिर है, लेकिन यहां पर मेरी सहेलियां भी हैं और आपके सिपाही भी हैं जो मुझे बिना लिबास के देख लेंगे तो मैं बादशाह सलामत के लायक ना रहूंगी। अगर आप आज मुझे जाने दें तो मैं कल खुद आपके दरबार में हाजिर हो जाऊंगी। लड़की की बात बादशाह के दिल को लगी और वह अपने सिपाहियों को लेकर वहां से चला गया। अगले दिन बादशाह बेताबी से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वह लड़की दरबार में न आई। तो बादशाह ने सिपाहियों को भेजा कि उसके घर का पता करो, उसको मेरा पैगाम दो कि बादशाह तुमको दरबार में बुला रहा है। तो सिपाही चले गए और वापस आकर बताया कि वह सुनार की बेटी है। हम आपका पैगाम बाप बेटी तक पहुंचा आए हैं। बादशाह दूसरे दिन भी इंतजार कर रहा था, लेकिन लड़की न आई तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसकी बेचैनी और हासिल करने की तलब बढ़ती जा रही थी। अगले दिन बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ, उन दोनों बाप बेटी को गिरफ्तार करके मेरे सामने हाजिर करो। तो सिपाही फौरन रवाना हुए और सुनार के घर जा पहुंचे। मगर आगे से दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और अगल बगल वालों ने बताया कि वह तो कल रात ही घर छोड़कर चले गए हैं। जब इस बात का इल्म बादशाह को हुआ तो वह गुस्से से पागल हो गया और अपने सिपाहियों को हर जगह दौड़ाया। मगर उस लड़की और उसके बाप का कुछ पता न चला। फिर बादशाह ने सल्तनत में ने ऐलान करवा दिया कि जो सुनार और उसकी लड़की का पता बताएगा उसको 1 किलो सोना दिया जाएगा। लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल न हुआ तो बादशाह ने अपने अगल बगल के रियासत हुक्मरानों को खत लिखा और उस लड़की और बाप को ढूंढने की दरख्वास्त की। उन्हें ढूंढने की मदद मांगी, लेकिन वहां भी कुछ पता न चला। ऐसा लगता था कि लड़की को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। एक रात बादशाह सोया हुआ था तो उसको ख्वाब में दरिया के किनारे एक झोपड़ी नजर आई। बादशाह झोपड़ी को देखकर हैरान होता है कि इस वीरानी में किसने झोपड़ी डाली है। यह देखने के लिए उस झोपड़ी के पास गया और अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आते हैं और उनके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। इससे पहले कि बादशाह उस लड़की की शक्ल देखता कि अचानक उसकी आंख खुल गई तो बादशाह समझ गया यह वही बाप बेटी है जो उस झोपड़ में छुपे हुए हैं। बादशाह उस इलाके को जानता था। अगली सुबह बादशाह सिपाहियों को लेकर सीधा दरिया के किनारे उसी जगह पहुंच गया जो उसके ख्वाब में नजर आई थी। झोपड़ी के पास पहुंचकर बादशाह ने सिपाहियों को वहीं रुकने का हुक्म दिया और खुद झोपड़ी के अंदर चला गया। तो वहां क्या देखता है कि एक कमजोर सी दिखने वाली बीमार लड़की सो रही है और वहीं पर जय नमाज पर वही सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी दुआ मांग रहा है। वह दुआ में यह अल्फाज बोल रहा है कि ऐ पालने वाले रब, हम कब तक उस जालिम बादशाह से चुप रहेंगे जो चंद लम्हों के लुप्त के खातिर मेरी नादान बच्ची की इज्जत खराब करना चाहता है।
तो बादशाह फौरन जान गया कि यह वही लड़की है जिसको वह तलाश करते करते यहां तक आया है। लेकिन वह कमजोर और बीमार नजर आ रही थी और उसके बाप के अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू ना रख पाया और उसके बाप के पास बैठकर रो रो कर माफी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी मुसीबतें और तकलीफें आई हैं। फिर बादशाह ने उन दोनों को पूरे एजाज और इज्जत से अपने दरबार पर बुलाया और लड़की के बाप से कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी लड़की से निकाह कर उसे अपनी बीवी बनाना चाहता हूं। तो बाप ने अपनी बेटी की रजामंदी पूछी और फिर उसके बाद उस बादशाह के साथ उसका निकाह हो गया और वो लड़की मल्लिका बन गई। तो दोस्तों, आपको यह वाकया कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया था और लोगों के जानो माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। यह पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोग की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए। हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की इस करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाही ताला अल है। एक वक्त था जब अजमेर में एक मंदिर हुआ करता था जो अजमेर का बहुत बड़ा मंदिर था और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए ही खास था। और इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी था जिसको आज हम और आप अन्ना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही पवित्र यानी पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 6.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहात इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल उस मंदिर के पास चले गए और अना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीद के साथ बैठ गए और उसी वक्त असर का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाही अल ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही अल से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क के गढ़ अजमेर में अल्लाह की वाहदनियम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला ऐलान था। वह लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल अपने साथियों के साथ बैठे थे वो जगह राजा के ऊंटों के बैठने की थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अल से कहा, उठो बाबा, ऊंटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाही ताला अल ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वह ना माने और जिद करते रहे कि ऊंट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, यह राजा के ऊंटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊंट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाही ताला अल ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, यह कह रहे हैं कि ऊंटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊंट ही बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाही ताला अल अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊंटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊंटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं ऊंट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊंटों को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे।
चरवाहे बहुत परेशान थे कि जो ऊंट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो उठ ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फकीर ने राजा के ऊंटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फकीर हो जो बेजुबान को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाही ताला अल ने फरमाया, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो कि जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊंट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। पांचों वक्त अजान होती और नमाज अदा की जाती। आखिर राजा तक यह बात पहुंच गई कि कुछ फकीर आए हैं जो मुसलमान हैं, पांचों वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक कर देते हैं, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए उन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस घोष खाते हो और हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पाक तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाही ताला अल ने फरमाया कि और भी तो इतने आदमी आते हैं, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वह कहने लगे कि वह सब हमारे अपने धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाही ताला अल ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाही ताला अल से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मस्क में पानी ले आओ ताकि जरूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अल ने उनसे फरमाया कि चलो हम मस्क जैसे पानी से भर लेते हैं। वह इस शर्त पर मन गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाही ताला अल तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मस्क पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अल ने वह मस्क ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मस्क पानी से बाहर आया तो अना सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि अना सागर का सारा पानी मस्क में बंद हो गया था। अना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियां लाते हैं और अना सागर में गुस्ल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू के जोर से अना सागर को सुखा दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान ने जब यह सुना तो वह बहुत परेशान हो गया। उसने अपनों वजीर को बुलाया। सबने यही कहा कि फकीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फकीर है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही, अना सागर के दम से उसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। अना सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगेगा और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी जरूरत खाने पीने की चीजें होंगी तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाएंगे, यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा अना सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाही ताला अल ने हजरत कुतुबुद्दीन रहमतुल ताला अल से फरमाया, जाओ कुतुबुद्दीन मस्कीजा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मस्क तालाब में उल्टा गया तो अना सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीख की किताबों में भी हिंदू इतिहास का इस बात को मानते हैं कि उस शाम 30,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था।
वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा पृथ्वीराज चौहान ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्म काबिलियत के दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाही ताला अल ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव, तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान और परेशान थे कि यह क्या हुआ। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अल के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह अल्लाह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार कराम माथे हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकाना पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है। जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाजारों में पहुंचा तो ख्वाजा गरीब नवाज की ऐसी करामत दिखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है जिसने देखने वालों का ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह के वालियों की बेशुमार करामात है जिन्होंने लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।